गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पी.के. चक्रवर्ती, विभागाध्यक्ष गणित विभाग एम.जे.के. कॉलेज बेतिया। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉगरिथम क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग लॉगरिथम को डिफाइन करें, परिभाषित करें। ये होता क्या चीज़ है। डेफिनेशन हम लोग गणित शास्त्र में विभिन्न प्रकार के फलनों का अध्ययन करते हैं, जिसमें एल्जेब्राइक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन आदि आदि बहुत तरह के फलनों का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें एक फलन लॉगरिथमिक फंक्शन है, जिसको हम लोग f(x = log x) गणित की भाषा में लिखते हैं। और इसके साथ एक बेस भी दिखाई पड़ेंगे। तो इस बेस और इस लॉगरिथम के बारे में हम लोग अभी संज्ञान लेंगे। तो स्टूडेंट्स, लॉगरिथम है क्या, इसको हम लोग पहले पहचानने का प्रयास करें। अभी हम लोगों ने कुछ प्रकार के फलनों का जिक्र किया था, जिसमें x² f(x = x² एक एल्जेब्राइक फंक्शन है। इस एल्जेब्राइक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको हम लोग देखेंगे। और एल्जेब्राइक इक्वेशन अगर लिखते हैं x² = 5, तो यहाँ से अनायास आप x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसको सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन एल्जेब्राइक फंक्शन में आपने वॉच किया होगा, इसका बेस वेरिएबल है और इसका पावर कांस्टेंट है। ठीक इसके विपरीत अगर हम लोग ऐसा फंक्शन क्रिएट करें जिसका बेस कांस्टेंट हो लेकिन पावर वेरिएबल हो, तब ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन था एल्जेब्राइक इक्वेशन, और ये इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वैसा इक्वेशन हुआ जिसका पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट वेरिएबल है, जिसका बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। ऐसे फलन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे और ऐसे समीकरण को हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे इस तरह से कोई चीज आपने इस एल्जेब्राइक फंक्शन का इमीडिएट रिजल्ट बता दिया, द्विघात समीकरण की मदद से सॉल्व करके भी बताएंगे या फिर त्वरित गति से भी बताएंगे। लेकिन इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन? एंड हियर कम्स द प्रोविंस ऑफ लॉगरिथम। जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे, तो उस समय लॉगरिथमिक फंक्शन का आगाज होगा और लॉगरिथमिक फंक्शन पटल पर आएगा। अर्थात किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक लॉगरिथम के रूप में चरितार्थ होता है। आज हम लोग लॉगरिथम को उसी डोमेन में देखने का प्रयास करेंगे। लेट a⁴x = b, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। सपोज a⁴x रेज करने पर वैल्यू b आता है, देन ऑफ कोर्स a को पॉजिटिव होना चाहिए और a को 1 नहीं होना चाहिए। Then we define x = log b to the base a। अर्थात ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में जो अननोन था x, इस x को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बदले में एक नया log का फलन उभर कर आएगा। x का वैल्यू निकल सकता है, निकल जाएगा, और उसका वैल्यू हम लोग log b, और नीचे में बेस में a जमा देंगे। इसको पढ़ेंगे log b to the base a। ऑफ कोर्स किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस पॉजिटिव है, इसका इंडेक्स कुछ भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसका आउटपुट जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्लियरली b इज पॉजिटिव।
तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज लॉगरिथम, तो हम लोग इस तरह से लॉगरिथम को डिफाइन करेंगे। खास log b टू द बेस a अगर x है तो इसका मतलब हमारे पास b इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x होगा। दिस इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, अर्थात a टू द पावर x इज इक्वल टू b से हम लोगों ने चला था और सॉल्यूशन निकाला था x इज इक्वल टू log b विद बेस a या log b टू द बेस a। भाषा में प्रकट करने का प्रयास करेंगे। ये लॉगरिथम जो है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ही कोई सॉल्यूशन है, इसको हम लोग इस तरह से व्यक्त करें। सो लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए बेस is the index, is the power or exponent or index to which the base must be raised to get the number, to get that number। इसका मतलब लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए बेस इज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो लॉग का वैल्यू एक पावर के बराबर है। कैसा पावर? जिस पावर को उस बेस में रेज करने से उस नंबर की प्राप्ति हो जाए। जिस नंबर का हम लोग लॉग सर्च कर रहे हैं उस नंबर की अगर प्राप्ति हो जाए उस बेस पर, उस पावर को चढ़ाने पर, तब ऐसा पावर को हम लोग लॉग का वैल्यू कहेंगे। स्टूडेंट्स इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते तो ज्यादा अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 3 का पावर, 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स कितना होगा? 81। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। एक्सपोनेंट आपने 4 रेज किया तो इसका आउटपुट 81 आया। इसी बात पर अगर हम लोग लॉग के वर्जन में कहें कि log 81 विद द बेस 3 कितना होगा? तो इसका वैल्यू 4 यानी एक्सपोनेंट के बराबर होगा। अर्थात लॉग का वैल्यू उसके बेस के रिस्पेक्ट में तय होता है। बेस को कितना पावर चढ़ाने से 81 आएगा। बेस अगर 3 है तो इसको 4 बार चढ़ाने से 81 आएगा। इसका मतलब लॉग का वैल्यू उस पावर के बराबर 4 के बराबर आ गया। इस तरह से सपोज 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। इसको अगर लॉग के वर्जन में लिखे तो क्या लिखना चाहिए स्टूडेंट्स? log 32 with the base 2 is 5। अर्थात 2 का पावर अगर 5 रेज करेंगे तो उसका आउटपुट 32 है। इसी को लॉग की भाषा में हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से व्हाट इज 10 क्यूब? 10 क्यूब इज 1000। तो इसको अगर लॉग की भाषा में लिखे तो क्या लिखना चाहिए कि log 1000 to the base 10 is equal to 3। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉग की भाषा में हम लोग त्वरित गति से कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। 10 को आप पावर 3 रेज करने पर उसका वैल्यू 1000 हो जाएगा। तो उसी बात को हम लोग कहेंगे log 1000 to the base 10 is 3। तो आप वॉच कर रहे होंगे स्टूडेंट्स कि लॉग के यहाँ बेस भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बेस 3 हो सकते हैं, बेस 2 हो सकते हैं, बेस 7, बेस 11, लॉग के बेस कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें 2 ही बेस की प्रमुखता होगी, एक बेस 10 और एक बेस ई। ई एक एलिमेंट्री क्लास के बच्चों के लिए एक नया नंबर होगा, यूनिक नंबर होगा, ट्रांसेंडेंटल नंबर है ई। हम लोग उस नंबर के बारे में जिक्र करेंगे। तो लॉग के यूं तो बेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 बेसिस की प्रमुखता होगी। एक तो बेस 10 जिसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम कहेंगे, और इसकी अहमियत इसलिए है कि स्टूडेंट्स हम लोग को पावर से डील करना है। और आप जानते हैं सपोज 8 का पावर अगर 11 चढ़ाना पड़े, 8 को 11 बार गुना करना पड़ेगा। 17 को अगर इसका
बेस को अगर 17 को अगर 25 बार चढ़ाना पड़े तो कठिन काम है इसको कंप्यूट करना। लेकिन अगर 10 का कोई भी पावर चढ़ा दिया जाए तो 10 का मल्टीप्लिकेशन मुजावानी भी हो जाएंगे। इसलिए 10 बेस की अहमियत है कि बेस 10 इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन बेस ट्रीटेड सो फार, सीन सो फार। इसलिए बेस 10 की अहमियत ज़्यादा है, प्रासंगिक है, क्योंकि 10 के पावर में 10 के बेस में अगर किसी भी लॉगरिथम को हम लोग किसी भी पावर को डील करें तो आसानी से सहजता से कर सकते हैं। तो although logarithm can have any base, log के कोई भी बेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें 10 बेस सबसे सहजतम बेस है जिसका हम लोग उपयोग हमेशा लॉगरिथम में करेंगे। और किताब के आखिर में एक लॉगरिथमिक चार्ट या लॉग चार्ट भी दिखाई पड़ेंगे बहुत सारे किताबों के एंड में, खासकर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में। तो उसमें लॉग चार्ट की मदद से हम लोग तमाम अननोन पावर फंक्शन के वैल्यूज को निकालते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मसौदा है जिसमें हम लोग पावर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, पावर फंक्शन को। क्योंकि जब ऐसे ही इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करने का अगर बीड़ा उठाएंगे, सपोज 3 to the power x is equal to 37, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग इसको लॉगरिथम की भाषा से सॉल्व करेंगे। इस अवस्था में फिर हमको लॉग चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी, बाद में इसको हम लोग धीरे धीरे आत्मसात करेंगे। तो ऐसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन उभर कर आता है। तो अगर हम लोग इस परिभाषा को यहाँ से पकड़े कि लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए सर्टेन बेस इज द इंडेक्स, यहां से हम लोग पढ़ें, मिलाने का प्रयास करें। लॉगरिथम ऑफ ए सर्टेन नंबर या लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए बेस इज द इंडेक्स या पावर। किसी भी नंबर का लॉग किसी खास बेस में एक पावर के बराबर होता है, जिस पावर को उस बेस पर चढ़ाने पर उस नंबर की प्राप्ति हो जाए। आप लोगों ने इसका मकसद समझ गया होगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हमेशा याद रहना चाहिए। हमने दिखा दिया कि अगर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इस तरह का है तो उसका हम लोग जवाब लॉगरिथमिक फंक्शन में ऐसा देंगे। ये दोनों समानार्थक हैं, एक दूसरे के अनुगामी हैं। अब यहां पर हम लोग from the above we see students, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या इस सॉल्यूशन को इस इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा कहेंगे। तो इन दोनों की मदद से एक हम लोग आइडेंटिटी का सृजन करेंगे, जैसे a to the power x। अब x का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था, x का वैल्यू यहाँ पर log d to the base a is equal to x। तो आप देख रहे हैं a to the power x, x का वैल्यू अपने यहाँ डाल दिया, a to the power x is equal to कितना था, b था। तो ये अपने आप में एक सूत्र हो गया, एक फॉर्मूला है। इसको हम लोग कहेंगे फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, which is known as fundamental logarithmic identity। फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, ऐसा हम लोग मानेंगे। फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी अर्थात ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। ये इसी दोनों इक्वेशन की मदद से प्राप्त हुआ है। तो गणित शास्त्र में जब भी इस तरह की संरचना होगी तो हम लोग इसका इलस्ट्रेशन दे दें। फॉर एग्जाम्पल, बेस को अगर 2 रखें तो 2 to the power log, अगर b की जगह हम लोग सपोज x रखते हैं, इसका वैल्यू x हो जाएगा, आप देख रहे होंगे। इसी तरह से अगर 10 to the power
log y to the base 10 रहे, इसका वैल्यू y हो जाएगा एटसेट्रा। ये अपने आप में एक सूत्र का काम करेगा, जिस सूत्र को यहाँ हम लोग देख रहे हैं। ये एक फॉर्मूला है अपने आप में भविष्य के लिए, और इस पर तमाम सवाल भी आते हैं, एग्जाम में टेस्ट किए जाते हैं। तो अपने आप में एक फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को हम लोग याद रखेंगे भविष्य के लिए। ये और कुछ नहीं, ये इनसे इसकी उपज है, इसी परिभाषा से ही ये पैदा हो रहा है। इस आइडेंटिटी को हम लोग ग्रास्प करेंगे और भविष्य के लिए हमेशा इसके लिए तत्पर रहेंगे। और इसी तरह से बेस अगर कुछ भी ले, e to the power log x to the base e ले, निश्चित रूप से ये x हो जाएगा। तो ये सब इलस्ट्रेशन है जिसके आधार पर हम लोग लॉगरिथम को डिफाइन करेंगे। इसके उपरांत हम लोग देखेंगे कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि लॉग के तो कुछ भी बेस हो सकते हैं, लेकिन दो इसके प्रोमिनेंट बेस हैं। इसका मैथमेटिक्स में विशेष रूप से उल्लेख होगा या संज्ञान लिया जाएगा। बाकी बेसिस इमैटेरियल हैं, वो प्रसंग के रूप में ही आएंगे, और जिस तरह से वो आएंगे उस तरह से उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ओवरऑल मैथमेटिक्स के दरमियान दो प्रोमिनेंट हमारे बेस हमेशा जिससे हम लोगों को लगाव होगा, जिससे जूझना है, वो दो ही बेस है। Although a logarithm may have any base, but two bases, namely base 10 and base e, are prominent. ई संख्या नेचुरल लॉग का जनक है, नेचुरल लॉग का उत्पादक है, जिसको हम लोग ई कहेंगे। ये इंटरमीडिएट स्तर पर जो बच्चे आगे पढ़ाई करेंगे, ई एक खास प्रकार का संख्या है। इस श्रेणी के योगफल का नाम ई दिया गया है, और ये बाइनोमियल थ्योरम का उपज है, जिसको हम लोग लिमिट के माध्यम से भी जानेंगे। E इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर n होल टू द पावर n। इसको हम लोग बाइनोमियल से खोल के अगर लिमिटिंग केस में देखेंगे, इसका सम टोटल E आएगा। और ये आईएससी स्तर पर आप इतना ही जान ले, पाई की तरह ही एक अपरिमेय संख्या है। पाई का नाम आप सबों ने सुना है गणित शास्त्र में। तो पाई की तरह ही एक विशेष खास प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या, और उस संख्या का मान इसके बराबर होता है। और जब ई का मान हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू लगभग 2.71828, करेक्ट टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये दशमलव के 5 स्थानों तक इसका शुद्ध मान है। ये ई का वैल्यू हुआ। अब ई का लॉगरिथम से घना संबंध है, जिसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से उजागर करेंगे। और ये 10 की तरह एक नेचुरल बेस के रूप में इसका इस्तेमाल होता है लॉग में। तो दो प्रकार के बेस हम लोगों को चरितार्थ हो रहे हैं। एक बेस जिसको हम लोग ई कह रहे हैं, और लॉग जब बेस ई के साथ आता है, ये इसका मूल स्वरूप है। और फंक्शन के रूप में लॉगरिथमिक फंक्शन जब कहते हैं, तो उस समय ये समझना होगा कि लॉगरिथम का बेस ई है। ई का मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक डेफिनिट क्वांटिटी है। ए बी सी डी ये सारे जो कांस्टेंट है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ई जो है गणित शास्त्र में एक डेफिनिट कांस्टेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। और इस ई का वैल्यू इस लिमिट के बराबर होता है। एक खास प्रकार की संख्या है, जैसे पाई एक खास प्रकार की संख्या है गणित शास्त्र में, उसी प्रकार ई भी एक खास प्रकार की संख्या है। और एक परातीत संख्या है, इसका मतलब
सामान्य अलजेब्रा से ये संख्या का आविर्भाव नहीं हो सकता है। अब बेस 10 और एक बेस ई, एक फलन ई और एक कांस्टेंट 10, दोनों में एक घना संबंध भी है जिसको हम लोग वॉच करेंगे। log 10 to the base e is equal to 2.3026, ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है, और log e to the base 10 0.4342। तो दोनों अगर बेस, दो डिफरेंट बेस है, एक बेस 10 है और एक बेस ई है, दो बेस अगर आपस में इस तरह से दोनों में रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन द टू बेसिस, रिलेशन बिटवीन देम, जब कन्वर्शन की बात होगी एक बेस को दूसरे बेस में कन्वर्ट करने की, इस तरह का कन्वर्शन आपको आवश्यक महसूस होगा। क्यों कहा जाए e का पावर कितना रेज करने पर उसका वैल्यू 10 हो जाएगा, तो e का पावर इतना रेज करने से इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं गणित के रूप में, 10 का पावर इतना रेज करने से इसका वैल्यू e हो जाएगा, ये लॉगरिथम का मतलब हो। तो नेक्स्ट हम लोग लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज से जुड़ेंगे अपने आप को। लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि लॉग की भूमिका क्या है और ये किस तरह से गणित शास्त्र में अपने फलकों में चिन्हित होता है। स्टूडेंट्स, आप गौर करेंगे, कुछ देर पहले जो हम लोगों ने परिभाषित किया था लॉग को, हम लोगों ने बताया था कि लॉग का वैल्यू पावर या एक्सपोनेंट के बराबर होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। log b to the base a is equal to x, ये परिभाषा अभी हम लोगों ने सीखा है। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ये इक्वेशन में पावर वेरिएबल था, तो पावर ही उसका सॉल्यूशन है, बदले में लॉगरिथमिक फंक्शन का संचार होता है। तो when a to the power x is equal to b, this implies log b with the base a is x, यही लॉग की परिभाषा है। तो एक आंतरिक यहाँ स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है कि लॉग का वैल्यू अगर किसी इंडेक्स या पावर के बराबर है, तो लॉग अगर पावर के बराबर है तो पावर में जो जो गुण मौजूद हैं लॉगरिथम में भी वही गुण मौजूद होने चाहिए, क्योंकि लॉग का वैल्यू पावर के इक्वल है और पावर जो जो प्रॉपर्टी से गुजरता है लॉग भी अक्षर से उसी प्रॉपर्टी से गुजरेगा। ये आंतरिक बनावट या आंतरिक संरचना मुझे हम लोगों को ये ज्ञान दिला रहा है। तो पावर के क्या क्या गुणधर्म हैं स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कि गुना करने से पावर ऐड होते हैं, डिवाइड करने से पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, और पावर पर पावर रेज करने से पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज पावर के हैं। अब बदले में ये सारे प्रॉपर्टीज अब लॉगरिथम में ट्रांसफर होंगे। क्यों? क्योंकि लॉग का वैल्यू भी किसी पावर के बराबर होता है, इसलिए लॉग अगर एक पावर है तो पावर के जो जो प्रॉपर्टीज है वो लॉग को भी शेयर करने चाहिए। आज हम लोग बाखूबी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में इन सारे पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि log 1 का वैल्यू सर्वदा 0 होगा। log 1 का वैल्यू किसी भी पॉजिटिव बेस में इसका वैल्यू 0 होगा। अभी हम लोग सारे प्रॉपर्टीज के पहले लिख जाएंगे, बारी बारी से इन सब का संपादन करेंगे। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विथ बेस इटसेल्फ इज यूनिटी। log a with the same base a is 1. Log m to the base a
log mn to the base a is log m to the base a plus log n to the base a. Log m by m to the base a is log m to the base a minus log n to the base a. Log m to the power m with the base a is equal to n log m with the base a. तो आपने देखा ये जो राइट साइड में इंडिसेस के प्रॉपर्टीज थे वो अक्षर से यहाँ पर हम लोगों के पास दिखाई पड़ रहा है कि पावर को मल्टीप्लाई करने से ऐड हो जाते हैं, डिवाइड करने से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और पावर पर पावर रेस करने से वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये सारे जो गुण धर्म है ये लॉग भी बखूबी शेयर करता है। इसकी हम लोग जांच करेंगे और पुष्टि करेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, log b to the base a is equal to log b to the base c into log c to the base a. इसको हम लोग चेंज ऑफ बेस या चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बोलते हैं। log a to the base b is equal to log a to the base x divided by log b to the base x, equivalent to log a by log b. Log m with the base a to the power m is equal to 1 over n log m to the base a. इतने सारे प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने अभी देखा है। इन सारे प्रॉपर्टीज का लॉगरिथम में विशेष रूप से इस्तेमाल है, और इसको हम लोग प्रूफ के माध्यम से सबों को वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, मुझवानी आप 1 2 3 4 सबों का प्रूफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक को आप देख लें। आप जानते होंगे गणित शास्त्र में किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, किसी भी नॉन जीरो पावर का 0 1 होता है, जानते हैं। इसको अगर लॉग की भाषा में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? इसका पावर अगर 1 है, इसका वैल्यू अगर 1 है तो लॉग 1 का वैल्यू सेम बेस में कितना होना चाहिए? तो लॉग का वैल्यू पावर के बराबर होता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने परिभाषा सीखा है, उस परिभाषा के माध्यम से इतना लिखेंगे, आसानी से प्रूव हो गया। इस तरह से दूसरा भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि a टू द पावर 1 बराबर a होता है, a टू द पावर 1 बराबर a होता है, इसलिए log a टू द बेस a। प्रूफ ऑफ 2 भी कर सकते हैं एक लाइन में, क्योंकि आप जानते हैं सिंस a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a, इसको log के वर्जन में लिखेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा? log a विद द बेस a इज इक्वल टू 1। तो एज इतना इज इक्वल टू 1, तो ये log की भाषा में लिख दिया आपने। अब प्रश्न है कि बाकी सारे प्रूफ कैसे होंगे, तो हम लोग इसका संपादन करें। प्रूफ ऑफ 3 हम लोग करें। इसको मल्टीप्लाई करने से ऐड हो जाता है, जैसे पावर को मल्टीप्लाई करने से, पावर में इंडेक्स में मल्टीप्लाई करने से ऐड हो जाता है पावर। तो प्रूफ ऑफ 3 हम लोग लिखे। mn का मतलब m इंटू n, इसको सपोज हम लोग p मान लें, और राइट साइड के लॉग को सपोज एक को q हम लोग ले लेते हैं, और राइट साइड के जो बाकी क्वांटिटी है उसको हम लोग r एज्यूम कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने p एज्यूम किया, इसको q और इसको r। तो हम लोग को क्या साबित करना है?
P इक्वल टू Q प्लस R साबित कर देना है। स्टूडेंट्स, लॉग की परिभाषा आप जान चुके हैं, तो अब इसका अप्लाई किया जाए। m इंटू m कितना लिखा जाएगा, दैट इज a टू द पावर p। फिर m इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, a टू द पावर q। फिर n इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, a टू द पावर r। तो हम लोगों ने लॉग की परिभाषा भी देख लिया है। लॉग की परिभाषा से हम लोग वापस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का प्राप्ति कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, m का वैल्यू आपने क्या निकाला है यहाँ से, m इक्वल टू a टू द पावर q, और n का वैल्यू हमने क्या निकाला है, a टू द पावर r। ठीक उसी सिचुएशन में दोबारा हम लोग आ चुके हैं, जिस जहाँ से हम लोग अपने को इंडेक्स से जोड़ रहे थे, पावर से जोड़ रहे थे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड हो जाएंगे, सेम बेस में मल्टीप्लाई करने से पावर जुड़ जाते हैं। अभी दोनों एक्सप्रेशन में दोनों बेस सेम है, तो इक्वल होने के लिए दोनों के पावर भी इक्वल होने पड़ेंगे। इसका मतलब P इक्वल टू Q प्लस R हो गया, अर्थात P इक्वल टू Q प्लस R। जिसको हम लोग को साबित करना था वो साबित हो गया, इसको हम लोग आसानी से लिख लेंगे। इसका मतलब log mn इक्वल टू log m प्लस log n। इस तरह से 1 2 3 4 सारे प्रॉपर्टीज आप आसानी से प्रूव कर लेंगे। एक एक करके आप सब लोग को प्रूव करने का प्रयास करें। आप उलझे नहीं, परिभाषा को लगाएंगे, ये प्रूव हो जाएंगे। जैसे इसको आपने P एज्यूम कर लिया, इसको Q एज्यूम कर लिया Q, और इसको R एज्यूम कर लिया, तो आपको दिखाना है P इक्वल टू Q इंटू R। जैसे यहाँ पर P इक्वल टू Q प्लस R दिखाए थे, उस तरह से वो भी P इक्वल टू Q इंटू R आप दिखाएंगे। तो ये सारे आइडेंटिटीज और ये सारे वैल्यूज लॉगरिथम को आगे की दिशा देंगे। आज हम लोग सारे प्रॉपर्टीज के साथ अपने आप को स्वच्छंद महसूस करेंगे और इसके आधार पर लॉगरिथम के तमाम सवालों को, और इसके और भी फलक हैं, इसमें इक्वालिटी के अलावे इनइक्वालिटी के भी स्थान हैं। इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्व करेंगे। Thank you for watching the video.